उस राजसभा में लेकर के आए जहां पर सभी सभासद विराजमान थे। दुर्योधन ने देखा तो हंस करके कहा, ये पांचाली, हम अंधों की सभा में आपका स्वागत है। याद है वो दिन जब आपने कहा था कि अंधों के अंधे ही होते हैं। द्रौपदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कहा, द्रौपदी, आज हम सब अंधे ही अंधे विराजमान हैं, तो फिर इस साड़ी की तो आवश्यकता ही नहीं, इसे उतार करके फेंक दो, जाए जाओ हमारी सभा। जैसे इन शब्दों को सुना तो द्रौपदी जी नजर उठा करके जब सभा की तरफ निहारा तो सभी सभासद विराजमान थे। कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र जी, विदुर जी, सभी विराजमान थे उस सभा में। तो द्रौपदी रो करके कहने लगी, इस सभा में सभी सभासद विराजमान हैं और सबके सामने ऐसा अन्याय हो रहा है तो कोई कुछ कहता क्यों नहीं है। सभी ने ये बात सुनकर के अपनी गर्दन को झुका दिया। अंत में द्रौपदी जी भीष्म पितामह के पास पहुंची। उन्हें पितामह के ये विश्वास था, उम्मीद थी कि कोई कुछ कहे या न कहे, लेकिन पितामह कभी अन्याय को होते नहीं देते। तो दौड़ करके पितामह के पास पहुंची और कहा, पितामह, आप क्यों चुप, आप तो कभी अन्याय नहीं देखते और आज आपके सामने और ऐसा अन्याय हो रहा है तो आप कुछ कहते क्यों नहीं हो। तो पितामह जी ने भी अपनी गर्दन झुकाई। उस समय द्रौपदी जी का धैर्य, साहस सब समझ गई कि अब कोई कुछ नहीं कहेगा। दुर्योधन ने कहा, दुशासन देख रहे हो, ये द्रौपदी स्वयं साड़ी को नहीं उतारेगी, तुम स्वयं उतार करके फेंक दो, बैठा दो हमारे सभा। दुशासन ने आगे बढ़कर के द्रौपदी जी की साड़ी को पकड़ा, खींचना जब प्रारंभ किया, उस वक्त द्रौपदी जी को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण किया गया। इस संसार की जब आशा टूट जाती है तो एक ही याद आता है, वो है पार परमात्मा। आपने देखा होगा जब किसी के ऊपर अपार दुख होता है, कष्ट की कोई सीमा नहीं होती और उस कष्ट को कोई मिटा नहीं सकता, तब सिर्फ और सिर्फ पार ब्रह्म परमात्मा ही आता है। तो आज द्रौपदी जी को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की याद आई। दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और उस भरी सभा में प्रभु को पुकारना प्रारंभ किया कि ये द्वारिकाधीश, अब आप ही हमारी लाज को बचा सकते हैं। साड़ी गई जो साड़ी गई
कर्माणि प्रथमान्य सन्नहतीह नागं महिमानः सजन्तजतनपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो